दिवाली की रात माँ काली की पूजा होती है और माँ काली की बहुत भव्य तरीके से पूजा की जाती है। कई तरह के पंडाल जो है बनाए जाते हैं। एक पंडाल बनाया जाता है जो एसएन यादव हॉस्पिटल है ठीक उसके सामने, तूफान क्लब का। ये देखिए पंडाल के अंदर आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इस बार का जो पंडाल है वो काफ़ी आकर्षक है। पंडाल में आप देखेंगे बहुत तरह की मूर्तियाँ जो हैं अलग अलग लगाई जा रही है। आप देखिए यहाँ से आप जब पंडाल में एंट्री करेंगे तो आपको मूर्तियाँ जो है छोटी छोटी वो दिखनी शुरू हो जाएगी और यही मूर्तियाँ जो हैं वो इस बार इस पंडाल के आकर्षण का केंद्र होने वाला है। आप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे पंडाल में आपको एक एक मूर्ति जो है छोटी छोटी वो दिखती जाएगी और आप यहाँ आकर हर एक मूर्ति को बहुत करीब से देख पाएंगे और समझेंगे कि ये मूर्तियाँ एक ही मूर्ति नहीं है, सभी अलग अलग देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है, वो लगाई गई है। इस पूरे पंडाल का निर्माण जो है वो बांस की चीज़ों से किया गया है, यानी टोकरी, सूप, जो भी बांस की चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए पंडाल का निर्माण किया गया है। आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए तो आपको सारी जो कलाकृतियाँ हैं कलाकारों की, जो कलकत्ता के मेदिनी नगर से आकर जिन्होंने इस पंडाल का निर्माण किया है, आपको दिखेगा। देखिए बहुत बारीक काम हर एक मूर्ति में जो है वो किया गया है और बहुत खूबसूरत है। आप जो देखते होंगे शिप्स है, उनको लगाए गए हैं, जो टोकरी है, बांस है, सूप है, उसका सभी का इस्तेमाल, ये भी जो इस्तेमाल किया गया है ये भी बांस के ही झालर लगाए गए हैं। तो पंडाल खूबसूरत है, आपको आकर देखने की ज़रूरत है। यहाँ आप एसएन यादव हॉस्पिटल के ठीक सामने में आइएगा तो इस पंडाल का नज़ारा आपको दूर से ही दिखेगा। जनरली आप ऐसे पंडाल जो हैं वो दुर्गा पूजा के वक्त इतने भव्य पंडाल जो है वो देखते हैं, लेकिन अभी आप काली पूजा में ऐसे पंडाल रांची में अगर बनने शुरू हो गए हैं तो ये अच्छी बात है कि हम ऐसे पंडाल हमें देखने का मौका जो है वो अब काली पूजा के दौरान भी मिल रहा है। और देखिए सभी कलाकृतियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ऊपर एक बार आपकी नज़र अगर जाएगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मूर्तियाँ जो है छोटी छोटी वो लगाई गई है पूरा। और ऊपर थोड़ा आप जाते हैं पंडाल कि गुंबद को आप देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक जानकारी मिली है 35 फीट ऊंचा ये पंडाल है और 40 फीट चौड़ा पंडाल का निर्माण किया गया है। जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं 180 मूर्ति जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। पहले ये थोड़ा और ज़्यादा था, 300 के करीब था, लेकिन कुछ जगह कंजस्टेड होने की वजह से मूर्तियों की संख्या जो है घटाई गई है, लेकिन उससे खूबसूरती कम नहीं हो रही है। आप थोड़ा और अंदर आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि पंडाल जो है वो बहुत खूबसूरत बन रहा है और यहाँ अभी तैयारियाँ जो है कलाकार जो है वो कर ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है अभी ये सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अभी भी तैयार हो रही है और ये सब कुछ जो है आज रात तक में जो है सब सेटअप हो जाएगा, सब कुछ लग जाएगा तो पंडाल की रौनक जो है वो देखते ही बनेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इन्हीं मूर्तियों से इस पंडाल को सजाया जा रहा है और यहाँ माँ की मुख्य जो मेन माँ काली की मूर्ति है वो स्थापित होगी। और ऊपर आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे ये ऊपर की सजावट जो है वो भी बहुत खूबसूरत है और अभी जो कलाकार हैं वो सभी काम करने में लगे हुए हैं। सभी कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है पंडाल को मेन रूप जो है मुख्य रूप वो दे दें। हम थोड़ा आपको और एक बार पंडाल का नज़ारा जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर है, आपको यहाँ आना होगा तब आप फील कर पाएंगे कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर भी आप एक बार नज़र दौड़ाइए और देखिए बहुत सुंदर है, सब बहुत खूबसूरत है। माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं और भी बहुत तरह के देवी देवता हैं तो वो लगाए जा रहे हैं और सारे अभी भी आपकी नज़र जा रही होगी तो आप देखिए एक कलाकार जो हैं वो कोई कील ठोक रहा है, कोई बांस की टोकरी सजा रहा है। तो सब लोग एक एक कर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस पंडाल को मुख्य रूप दे दे। हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करके आपको बताते हैं कि और क्या कुछ पंडाल में खासियत होने वाली है। पंडाल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मनोज कुमार, पप्पू जी। पप्पू जी इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? पंडाल बहुत खूबसूरत है। पंडाल देखिए, ये पंडाल मतलब कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा निर्माण किया गया है। यहाँ ये सूप, दौरा और चट से काम किया गया है, उसी से ये पंडाल खूब बनाया गया और 180 मूर्तियाँ करीब करीब हम लोग के पंडाल के अंदर में हैं। और यहाँ 13 तारीख को
रात 12 तारीख को रात में 12 बजे बलि चढ़े पूजा होगी, 12 बजे बलि चढ़ेगी। और उसके बाद 13 तारीख को शाम में आरती होने के बाद खिचड़ी का भोग चढ़ेगा। वो करीब 4000-5000 आदमी का खिचड़ी हम लोग बनाते हैं। वो खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और फिर 14 तारीख को हम लोग शाम में कीर्तन खीर का भोग चढ़ेगा। वो भी करीब 3000-4000 आदमी का है। और उसके बाद रात 7-8 बजे से हम लोग का भजन कीर्तन होगा माँ का। और उसके बाद 15 तारीख को सुबह 8 बजे से हवन होगा 10 बजे 11 बजे तक। और उसके बाद 12 बजे से भंडारा होगा 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद फिर भंडारा बंद हो जाएगा। 4 बजे माँ का शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। कैसे इस बार दिमाग में कैसे आया कि ये थीम पर होना चाहिए पंडाल? हम लोग का जब हम लोग क्लब के लड़का लोग बैठते हैं तो कहीं कहीं से कुछ देखते रहते हैं, तो उसी में से हम लोग पसंद करते हैं कि इस बार ये बनाना है, हम लोग को ये करना है, वो करना है। और ये जो कलकत्ता का ये लोग दशहरा से पहले आते हैं हम लोग के पास और वो थीम ला कर दिखाते हैं हम लोग को। हम लोग भी अपने बजट के अनुसार बोलते हैं कि इस बजट के अनुसार अगर होगा तो हम लोग कर पाएंगे, तो उसी अनुसार पे हम लोग चॉइस करते हैं। जी, तो आप पूरा जो शेड्यूल है कल से लेकर विसर्जन तक का वो पप्पू जी ने आपको बताया है। ये देखिए एक पंडाल के मुख्य जो दरवाज़ा है वहाँ के सेंटर में ये होगा और अभी ये पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। इसमें और कुछ कलाकृतियाँ जो हैं वो बाकी हैं। तो जो कलाकार हैं वो लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो पंडाल को एक भव्य और खूबसूरत रूप दे सकें। फिलहाल तो आप पंडाल में एक नज़र पूरी तरह से दौड़ाइए तो आप देखिए अभी जब ये निर्माण पूरा नहीं हुआ है तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो एक खूबसूरत अनोखा और बहुत अलग काली पूजा का पंडाल जो है इस बार आपको देखने को मिलेगा। पंडाल में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आप अपने राइट साइड में देखेंगे ये खूबसूरत मूर्तियां जो हैं वो शुरू हुई हैं लगानी। तो यहाँ जो अभी इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये माता लक्ष्मी की मूर्ति है। वो पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ एक छोटी सी कलाकृति बनाई गई है, उल्लू है और हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ जो है उल्लू उनकी सवारी है और उसे दिखाया जाता है, तो इससे पहचान हो रहा है कि उल्लू है। और सिर्फ ज़्यादा इसमें कारीगरी नहीं की गई है, फिर भी आप पहचान जा रहे हैं अगर एक टोकरी से कि ये उल्लू है तो आप समझ जाइए कि कितनी खूबसूरती से इसमें काम किया गया है। इसके ठीक तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ माता सरस्वती की मूर्ति जो है वो बनाई गई है। सभी मूर्ति लगभग एक ही तरह के हैं, लेकिन छोटी छोटी विभिन्नताएं दिखाकर, छोटी छोटी भिन्नताएं दिखाकर बता दिया गया है कि अलग अलग मूर्ति हैं, उससे आप पहचान करेंगे। ये माता सरस्वती हैं, इनके हाथ में देखिए वीणा है और साथ में ये हंस है। और इस हंस को आप देखिए ये कितना खूबसूरत है। इसके जो पंख बनाए गए हैं वो इतने सुंदर बनाए गए हैं। आप नज़दीक से आकर यहाँ देखेंगे तो आप फील करेंगे कि छोटी छोटी कारीगरी से इस खूबसूरत पंडाल को जो है वो निर्माण किया जा रहा है। इसके ठीक बगल में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ माता दुर्गा की मूर्ति है और ये महिषासुर मर्दिनी का एक्ट जो है वो दिखाया गया है। तो ये महिषासुर जो है उसको बनाया गया है और ये माता दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। तो बहुत छोटी छोटी कलाकृतियों के जरिए ये बता दिया गया है कि हाँ भाई ये इस भगवान की मूर्ति है। इसको देखेंगे आप तो यहाँ देखेंगे कि माता का सर कटा हुआ है। तो इस सर कटा हुआ माँ को देखकर आप समझ जाएंगे कि रजरप्पा का छिन्नमस्तिका माता की जो मूर्ति हम देखते हैं वहाँ तस्वीरों में हमने जैसा देखा है ठीक वैसा ही ये मूर्ति लग रहा है। यानी माँ छिन्नमस्तिका की ये मूर्ति है। और इसके ठीक बगल में आप देखिए तो फिर सभी देवियों की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं। बगल में ठीक जो है एक और मूर्ति है, उसमें आप देखिए कि माता की जीभ जो है वो बाहर है। जीभ बाहर होता है तो हम जैसे तस्वीरों में आज तक देखते आए हैं कि माता काली की जीभ जो है वो बाहर रहती है। अब आप थोड़ा ऊपर और नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे राक्षस जो हैं वो बनाए गए हैं। सभी देवी देवताओं के ठीक ऊपर में राक्षसों की कलाकृतियाँ बनाई गई है और उसे आपको गौर से देखना होगा, तब आप देखेंगे कि उनके 2 सींग निकले हुए हैं और 2 बाहर टोकरी बांस से इस्तेमाल करके ही 2 बड़े बड़े दांत बनाए गए हैं। तो आप उनको देखकर समझ जाएंगे कि ये राक्षस है। और ये सिर्फ अभी अर्ध निर्माण के दौरान हम आपको ये दिखा रहे हैं। जब लाइटिंग की कारीगरी होगी, जब इसको खूबसूरत रूप पूरी तरह से दे दिया जाएगा, जब शाम का वक्त होगा, उस वक्त ये नज़ारा कुछ और ही होगा। उस वक्त पूरा पंडाल जो है वो देखने के लायक होगा और आप बहुत करीब से, बहुत खूबसूरती से इस
पंडाल को जो है वो आप कह सकते हैं कि आप फील कर पाएंगे कि कलाकारों ने कितनी मेहनत जो है इस पंडाल के पीछे की है। The followup.in. Like, share, and subscribe.